निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री गौरा निताई की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। नंदोत्सव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत और आप सब भक्तों की भी जय। तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं किस लिए? आज हम लोग नंद के आनंद भाई। जय कन्हैया लाल की। किसका आनंद हुआ आज बताइए? आपका या किसका? आप सबका आनंद। सबके साथ साथ नंद बाबा को भी बहुत आनंद आया आज। तो जन्माष्टमी के अगले दिन नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया और उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर प्रतिवर्ष उसी की याद में ये उत्सव मनाते हैं। और आज हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान कृष्ण जो है वो क्यों आए थे इस संसार में, क्यों प्रकट हुए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
कारण बताते हैं कि मैं क्यों प्रकट हुआ। आप सबको ये श्लोक याद होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। यदा यदा ही धर्मस्य, आगे ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुगे जुगे, जुगे जुगे मतलब क्या है? प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूं। कब अवतार, क्यों भगवान ने अवतार लिया? धर्मस्य ग्लानि भवति, धर्म की ग्लानि हो जाती है और अधर्म जो है वो बढ़ने लगता है? तो भगवान प्रकट होते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय, किस लिए प्रकट होते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की ग्लानि, धर्म जो है वो जब कम होता है तो अधर्म बढ़ जाता है। इसलिए धर्म को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और धर्म को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? धर्म कैसे बढ़ेगा बताइए? धर्म बढ़ता है जब साधु नाम, क्या? जल्दी करो जल्दी। बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। धर्म की ग्लानि होती है जब साधु, समाज से साधु क्या होते हैं? कम होने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, क्योंकि अगर साधु नहीं बचेंगे तो धर्म नहीं बचेगा। इसलिए दोनों का रिलेशन है। और विनाशाय च दुष्कृतान्, दुष्ट का क्या होगा? विनाश होना चाहिए, तभी तो अधर्म नष्ट होगा। तो इसलिए साधु का प्रकाश होना चाहिए, साधुओं का प्रकाश होगा और दुष्टों का विनाश होगा। तब क्या होगा? धर्म संस्थापनार्थाय, तब धर्म की स्थापना होगी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? साधु संस्कृति नष्ट होती जा रही है और दुष्ट संस्कृति बढ़ती जा रही है। आज समाज में दुष्टों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। और इसलिए ऐसी परिस्थिति थी 5000 वर्ष पूर्व, जब द्वापर युग के अंत में कंस आदि असुरों ने अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ा दिया। गाय ब्राह्मण संस्कृति की हत्या होने लगी, तो गौ माता ने पृथ्वी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी शिव जी और सबको लेकर भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा। और जैसे अभी बारिश हो रही है, ऐसे ही बारिश हो रही थी रात के 12 बजे। उस समय भगवान क्या हुए? प्रकट हुए। वसुदेव जी को आदेश दिए कि मुझे गोकुल ले चलो। आधी रात के समय जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार जो हैं वो अपने आप सो गए। वसुदेव जी अपने कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर जा रहे हैं। बारिश प्रारंभ हो गई।
अनंत शेष आकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे अपना फन डालकर भगवान की रक्षा कर रहे थे उस समय, कि बारिश से कोई परेशानी ना हो कृष्ण को, है ना। और फिर जमुना जी में भगवान जब वसुदेव जी पहुंचे तो जमुना में बाढ़ आ गया, और उसके बाद वसुदेव जी जो है वो जमुना के अंदर प्रविष्ट कर गए। और बाढ़ बढ़ता चला गया। जब नाक तक पानी आ गया, वसुदेव जी काफी चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी से कहा, अरे मेरे पिताजी को रास्ता दे दो। तो जमुना जी कहती हैं कि प्रभु, इतने सालों के बाद, युगों के बाद आए हो, थोड़ा चरणों का स्पर्श तो कर लेने दो, है ना। भगवान ने अपने चरण लटका दिए नीचे, जमुना जी ने स्पर्श किया चरण, और फिर तुरंत जमुना जी शांत हो गई, और बीच से बिल्कुल हाईवे बन गया वसुदेव जी के लिए। और वसुदेव जी उसमें बैठ गए। वसुदेव जी रास्ते से निकलते चले गए और जाकर पहुंच गए गोकुल। और गोकुल में सारे लोग वहां सोए हुए थे, और जसोदा जी के एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री को लेकर वसुदेव जी वापस आ गए और पुत्र को वहीं पर छोड़ दिया। और इस प्रकार से जब सब लोग उठे आधी अर्धरात्रि को, तो उन्होंने देखा कि जसोदा का पुत्र हुआ है। और फिर अगले दिन धूमधाम से मनाया गया नंदोत्सव, है ना। और नंदोत्सव कैसे मनाया गया? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अभी बारिश हो रही है। तो हल्दी और ये सब मिक्स करके, दही में हल्दी मिला दिया जाता है ना, और फिर उसको एक दूसरे को फेंकना है। इतना दूध और दही और हल्दी, इतना नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे फेंकने लगे सब एक दूसरे के ऊपर, इतना कि पूरा दही और हल्दी और उसका पूरा वहां पे कीचड़ हो गया पूरा नीचे। और सब लोग उसी में जो है वो, हटा दो, इसको जरूरत नहीं है। ये शुभ बारिश है। ये बारिश जितना हमारे ऊपर पड़ेगा उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा है ना। भगवान कहते हैं कि आत्मा को जल जो है गीला नहीं कर सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकर न चैनम क्लेदंते आपो नैनम सुसति मारुत। और फिर उत्सव मनाया गया, नंदोत्सव धूमधाम से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों आर दिनों पाल की। स्वर्ग से देवी देवता आ गए। स्वर्ग से सारे देवी देवता प्रकट हो गए, अपना अलग अलग प्रकार के उपहार लेकर। कोई छाता लेकर आया है, कोई कुछ लेकर आया, कोई सब नंद बाबा को उपहार दे रहे हैं, कृष्ण को उपहार दे रहे हैं। और बड़े बड़े धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। और उसके बाद अच्छे से प्रसाद हुआ, और सब लोगों ने प्रसाद पाया। और प्रसाद पाने के बाद सब लोग विश्राम करने चले गए। आज का संदेश मैं आप सबको देना चाहता था, ये बताना चाहता था कि भगवान कृष्ण, हर साल हम लोग नंदोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। किस लिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण हमको क्या देने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक संदेश देने आए थे, जो उन्होंने भगवद गीता के रूप में दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि तुम सब मेरे अंश हो। जितने जीव हैं इस संसार में, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से में, कि तुम मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, और इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण हम सबको ये शिक्षा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, जब तक तुम इस संसार में हो कष्ट होगा, दुख होगा। आप देखिए भगवान के माता पिता को कितना कष्ट हुआ कि नहीं? भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ है ना। हम लोग जाते भगवान के पास, जेल से छुड़ा दीजिए हमको। भगवान कहते तू जेल की चिंता मत कर, देखो मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ, मेरे मम्मी पापा भी जेल में रहे, है कि नहीं? तुम लोग छोटी छोटी बात पे इतना परेशान हो जाते हो, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। कष्टों से डरो मत, चिंता मत करो, लेकिन कष्टों में रहते हुए मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो। ये देखो बारिश हो रही है, बारिश से घबराओ मत, क्योंकि ये बारिश कुछ नहीं करती, ये हमारे मन में बारिश हो रही है। कहाँ हो रही है? मन में बारिश हो रही है। तन भीग जाएगा, मन नहीं भीगना चाहिए। मन कमजोर हो गया तो खत्म हो गया सब कुछ, है कि नहीं? मन में मजबूती रखो। क्या भागना है? क्या कर लेगी बारिश? कुछ नहीं कर सकती हमारा। ये गीता में संदेश दिया हो, घबराते क्यों हो तुम? किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करो। भगवान कहते हैं कि मेरा सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से क्या करूंगा? मुक्त कर दूंगा, सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। वहां पर तो व्यवस्था हो गई है कथा की, उधर आप लोग आ जाइए, वहां पर बैठ जाइए सब लोग, और उधर क्लास होगा, अभी आगे खत्म नहीं हुआ अभी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जितने लोग यहाँ पे हैं, आवाज कोई नहीं करेगा, ठीक है? सब लोग चुप हो जाइए, बिल्कुल ये बंद कर दीजिए। सब लोग चुप हो जाइए एकदम। हरे कृष्णा। तो धर्म, भगवान कहते हैं कि धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है। तो धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो धर्म की ग्लानि देखिए, द्वापर के अंत में ही नहीं हुआ, आज भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग समाज में बढ़ रहे हैं। हमारा देश जो है, इसका नाम है भारत। भारत किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? भारत प्रसिद्ध है धर्म के लिए। भारत को कहा जाता है विश्व गुरु। सिनेमा में एक बहुत सुंदर गीत है, आप लोगों ने सुना होगा, कि जहां डाल डाल पर
सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके लिए भारत जो है वो फेमस है। भारत किसके लिए फेमस है? सत्य, अहिंसा, नियम और धर्म। इसका हर कदम पर पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। है नहीं, अब कहां है? अब पग पग लगता डेरा किसका? भ्रष्टाचार का। आज भारत जो है हमारा देश पूरी एशिया में नंबर 1 सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश हो गया। आंकड़े बताते हैं भ्रष्ट देशों में नंबर 1 पर जा चुका है इंडिया। और तो सत्य का तो डेरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सत्य जो है वो नष्ट हो रहा है दिन पर दिन, है ना। लोग ऐसे कर गीता शपथ खाता हूं, मैं शपथ खाता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, संविधान का पालन करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद वचन का कोई वैल्यू नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई। हमारी रीति ऐसी थी, भारत ऐसा देश था, इसकी रीति ऐसी थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज क्या स्थिति है भारत की? चारों तरफ केवल झूठ ही बढ़ता जा रहा है। भारत की स्थिति आप देखो, भारत में आज 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। कितना? 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। और एक आदमी एक दिन में 8 सिगरेट पीता है, तो कितना सिगरेट हो गया? 216 करोड़। 216 करोड़ सिगरेट एक दिन में, और एक सिगरेट 10 रुपए का है, तो कितना हो गया? 2160 करोड़ रुपए रोज जो है लोग फूंक देते हैं सिगरेट पीने में। तो साल में कितना हो गया बताइए? 8 लाख करोड़ रुपए। कितना? 8 लाख करोड़ रुपए लोग धुएं में उड़ा देते हैं। सिनेमा में एक गीत था कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना। तो पता नहीं फिक्र उड़ा कि नहीं उड़ा, लेकिन 8 लाख करोड़ रुपए जरूर उड़ गया धुआं में। और भारत में एक साल में 43,000 करोड़ रुपए के लोग गुटखा खाते हैं। गुटखा खाते हैं कितना? 43,000 करोड़ रुपए का। सिगरेट पीने से भारत में एक साल में कितने लोग मरते जानते हैं? कौन बताएगा? सिगरेट पीने से कितने लोग मरते हैं? आप लोग के पास आपका गूगल फ्रेंड है, उस पर आपको मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो। एक साल में लगभग 13 लाख लोग मरते हैं इंडिया में सिगरेट पीने के कारण। कितना? 13 लाख। और कोरोना से कितने लोग मरे? कोरोना से कितने लोग मरे भारत में बताइए? 5 लाख। 2 साल में 5 लाख लोग मरे कोरोना से, और 26 लाख लोग मरे सिगरेट से।
8 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया और मौत खरीदा। जिस भारत के श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि 4 पाप के स्तंभ हैं, 4 प्रकार के पाप से बचना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि नशा नहीं करना चाहिए। ये हमारी भारत की संस्कृति है, नशा निषेध। आज उस भारत में 8 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पी रहे हैं लोग, है ना। लोगों को बोला जाता है कि गीता लीजिए, गीता बांट रहे हैं हम लोग, गीता दे रहे हैं, गीता पढ़िए, तो बोलते फ्री में दे रहे हैं क्या। सिगरेट खरीद कर पीते हैं और गीता फ्री में चाहिए, है ना। बोलते गीता के लिए पैसा नहीं है, सिगरेट के लिए पैसा है, गुटखा के लिए पैसा है, पान मसाला के लिए पैसा है, शराब के लिए पैसा है, सिनेमा देखने के लिए पैसा है, लेकिन गीता खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इसको कहते हैं धर्म की ग्लानि। भारत में एक साल में 60 लाख क्राइम होता है। रिपोर्टेड क्राइम की बात कर रहा हूं, जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होता है। कितना? 60 लाख। गांधी जी तो चले गए सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा के, हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। और उनके 3 बंदर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, लगता है उन्हीं के साथ वो भी गायब हो गए। मुझे लगता है मुरादनगर में कहीं तो नहीं घूम रहे हैं। इसीलिए हम आए ढूंढने के लिए कि गांधी जी के 3 बंदर हम मुरादनगर से ढूंढ के ले जाएंगे और मोदी जी को पकड़ाएंगे। आप लोगों को कहीं देखा गांधी जी का 3 बंदर? मुरादनगर में नहीं दिखा। मैं पूरी इंडिया में घूम रहा हूँ तीनों बंदरों को ढूंढते हुए, कि अगर मिल जाए तो गांधी मेमोरियल में ले जाकर लगाऊंगा राजघाट पर। लेकिन वो मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, कहाँ गुम हो गए। गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। आज उल्टा है। अगर कोई गलत वीडियो यूट्यूब पे, गाली देने वाला वीडियो यूट्यूब पे आता है तो वायरल हो जाता है, लाखों की संख्या में लोग उसको देखते हैं। और गीता पे कोई प्रवचन होता है तो 50 लोग, 50 व्यू। ये भारत देश कितना बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि लोग जो हैं वो सच्चे साधुओं की संगति नहीं कर रहे हैं, भगवान के बताए हुए संदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। भारत के लोग गीता के उपदेश का पालन नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। हम लोग कहते हैं, हम लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो लोगों से हम पूछते हैं आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? कितने हिंदुओं ने गीता पढ़ी है? आप बताइए यहाँ पे कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? पूरी भगवत गीता 700 श्लोक। हाथ उठाइए, कितने लोगों ने 700 श्लोक गीता के पढ़े हैं एक बार पूरा? 1 2 3 4 5। देखिए 1% लोग भी नहीं गीता पढ़े हैं पूरा, और बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपने देखा है कोई व्यक्ति बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए इंजीनियर बन गया है? लोगों से पूछा जाए आप हिंदू कैसे बने, बोले पिताजी हिंदू थे। अच्छा, पिताजी हिंदू कैसे बने? उनके पिताजी हिंदू थे। अच्छा, ये वही बात होगी, किसी से पूछा जाए कि आप आईएएस कैसे बने, बोला पिताजी आईएएस थे। इंजीनियर कैसे बने? पिताजी इंजीनियर थे। ऐसा होता है? हैं? पिताजी इंजीनियर थे
लेकिन आप इंजीनियर तभी बनेंगे कब, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, है कि नहीं? उसी तरह से पिताजी हिंदू थे, लेकिन आप हिंदू तब बनेंगे जब आप हिंदू धर्म की पढ़ाई करोगे। पढ़ाई नहीं करने पे आप हिंदू, नकली हिंदू हैं। जैसे कोई बिना इंजीनियरिंग की डिग्री लेके, अगर इंजीनियरिंग का डिग्री बिना लिए इंजीनियर बन गया तो उसको नकली इंजीनियर बोला जाएगा, है कि नहीं? फर्जी, फर्जी। उसी तरह से जो बिना गीता पढ़े, बिना गीता सुने समझे अगर बोलता मैं हिंदू हूं, तो वास्तविक हिंदू नहीं है। इसलिए भगवान हर साल जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है ताकि हमको बार बार याद दिला जाए इस बात को कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। लोग कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, हम बहुत व्यस्त हैं, है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, भगवान का नाम जप करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं है। आज देखो मैच होता है क्रिकेट का, स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे होते हैं और हॉट स्टार पर 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ लोग मैच देख रहे होते हैं, 1 लाख लोग स्टेडियम में मैच देखते रहते हैं। ये लोग के पास कहां से टाइम आता है? क्रिकेट देखने के लिए इतना टाइम कहां से निकलता है? इसका मतलब टाइम है। भारत में 1 साल में 2000 सिनेमा बनता है, इतना सिनेमा देखने के लिए कहां से टाइम आता है? इसका मतलब टाइम है। फेसबुक पे घंटों बिताते, कहां से टाइम? टाइम है, लेकिन गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन सत्संग करने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए इस्कॉन जो है, इस्कॉन जो है आप सबको एक अवसर दे रहा है। इस्कॉन संस्था जो है ये भगवद गीता की क्लासेस करती है, पढ़ाती है। केवल आरती नहीं करते हम लोग भगवान का, बल्कि हम क्या करते हैं? शिक्षा भी दिया जाता है। क्या है भगवद गीता, गीता में क्या बताया गया है, कैसे हमें आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे वाणी बोलनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इसका ज्ञान, ये ज्ञान जो है अपने जीवन में और आचरण दोनों, ये जब हम शिक्षा मिलते तब जो है भगवान का आने का पूरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। भगवान का धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ, तो हर साल भगवान अवतार लेते हैं जन्माष्टमी के दिन धर्म की स्थापना के लिए। और जन्माष्टमी हम तभी मना पाएंगे जब हम भगवान के बताए गए आदर्शों पर चलेंगे, गीता के संदेश को पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने का बहुत सरल उपाय है, एक बच्चा भी भक्ति कर सकता है। भक्ति के लिए कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, गीता को पढ़ो और गीता के जैसा आचरण करो। तो भक्ति करने का सबसे सरल तरीका क्या है? सब लोगों को याद रहो, एक मंत्र बताता हूँ, याद रहेगा सबको? याद करेंगे सब लोग मंत्र? बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को याद हो गया मंत्र? सुनाइए, चलिए। आपको 70 नंबर मिला है 100 में। अब एक बार फिर से प्रयास कीजिए, 100 तक पहुंचाइए, 100 नंबर तक जोर से बोलिए 100 नंबर। हो गया हम लोग।
इस मंत्र को रोज 108 बार जप कीजिए सब लोग। कितनी बार? 108। आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और अगर हो सके तो गीता का एक श्लोक रोज पढ़िए। एक श्लोक अर्थ के साथ रोज पढ़िए। ये दो काम करेंगे तो मानेंगे कि आपने नंदोत्सव मनाया है। ठीक है? तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए आज के नंदोत्सव के दिन हम एक संदेश लेकर जाएंगे यहाँ से। ठीक है? कि रोज 108 बार इस महामंत्र का जप करना है और गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना है। कितने लोगों के पास भगवत गीता है बताइए आपके घर में? लगभग सबके पास नहीं है तो स्टॉल से ले लीजिएगा और नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? लेकिन रोज एक श्लोक रोज पढ़िए और 108 बार महामंत्र का जप कीजिए और आप देखना अगले साल आप बताना मेरे को भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिली कि नहीं मिली। ठीक है? और समाज से अधर्म नष्ट होगा और धर्म की स्थापना होगी, तब हम वास्तव में असली हिंदू बनेंगे। तो एक साल में आप 365 श्लोक आपका हो जाएगा और गीता में 700 श्लोक है। 2 साल में आप हिंदू बन जाएंगे। ठीक है? नकली हिंदू से असली हिंदू बन जाएंगे। फिर आपको शर्म से सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब कोई पूछेगा ना। आपको गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी थोड़ा सिर झुक जाता है कभी कुछ गीता पढ़ेगी क्या तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। मौसम के खराब होने के बावजूद हम लोग डटे रहे नंदोत्सव मनाने के लिए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। चलिए एक बार और मंत्र पढ़िए। बहुत बढ़िया। देखिए बारिश से आप घबराना मत, क्योंकि बारिश जो है तन को भिगाती है, आत्मा को नहीं। भगवान गीता में क्या कहे देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। लोग बोलते तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। भगवान कहते सर तन से कैसे जुदा करोगे? हमारा सर तो पहले देख तो लो फिर तो जुदा करोगे। आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता, जुदा क्या करेंगे? हम लोग अमर हैं। हमारे मुसलमान भाई लोग अमर नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदू लोग तो अमर है। न जायते मृते वा कदाचित। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, आत्मा तो अमर है। मारोगे फिर आ जाएंगे, फिर से हरे कृष्णा करेंगे, है कि नहीं? हमारे एक जन्म का तो है नहीं बात है, जन्म जन्म का रिश्ता है भगवान से हमारा, है ना? तो इसलिए हम लोग को अगर गीता पढ़ेंगे तो किसी तरह से भय नहीं होगा, क्योंकि गीता में भगवान ने नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो बोला नहीं आग में जला दूंगा। कोई बोला नहीं तुम शस्त्र से नहीं काट सकता तो हमें जला दूंगा, आग में आग लगा देंगे हम लोग। तो भगवान इसलिए बोले नैनम दहति पावक, आग जला नहीं सकती आत्मा को। पानी में डुबा दूंगा, भगवान बोलते पानी डुबा नहीं सकती। आत्मा अमर है, अजो नित्यम शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना आत्मा को कोई मार सकता है और ना आत्मा किसी को मार सकती है। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जल पानी से हमें डरना नहीं चाहिए, है कि नहीं? शरीर भीग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो आप सबने बहुत उत्साह और साहस का प्रदर्शन किया है। इस बारिश में टिके रहे आप लोग, कथा सुने। लेकिन आप यहाँ से जाते समय 2 बात याद रख के जाइएगा जो मैंने आपको बताया था। याद रहेगा? पहला क्या? हाँ, 108 मंत्र का जप और एक गीता का श्लोक याद रहेगा। फिर अगले साल मैं पूछूंगा आप लोगों से आके। ओके? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम एसबीएस सुंदर गोपाल प्रभु जी का ये ले लो। हम एसबीएस सुंदर गोपाल प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बहुत जोर से बोल करके हरे कृष्णा महामंत्र
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रसादम का अनाउंसमेंट होने वाला है, तब तक ही आई थिंक अगर जी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें हमारी ऑडियंस, दो शब्द कुछ बोलना चाहें। एसवीएस अधिकतर प्रभु जी हमारे इस्कॉन गाजियाबाद टेंपल के प्रेसिडेंट हैं, तो प्रभु जी आपका हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग बारिश में गीले हो चुके हैं? अभी तो प्रभु जी बता रहे थे कि आत्मा को कोई गीला कर नहीं सकता, अभी आप बोल रहे हैं कि मैं गीला हो चुका। कौन गीला हुआ है बताइए? आप में से कितने लोग गीले हो चुके हैं अभी भी? इसका मतलब आप लोग शरीर ही है। प्रभु जी बहुत सुंदर प्रवचन दिए और बताया कि आत्मा है हम लोग, इसका ज्ञान दिए और भगवान किस लिए आते हैं उसके बारे में बताया। इसी में थोड़ा सा और मैं ऐड करते हुए आगे बढ़ूंगा। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो आप सब जानते होंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय सुदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो पहला जो भगवान का जो उद्देश्य होता है इस संसार में प्रकट होने का, परित्राणाय साधूनां, भक्तों को आनंद देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो कौन से भक्तों के लिए भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं? कौन से साधुओं के लिए रक्षा करने के लिए आते हैं भगवान? उस भक्तों का या उस जीवात्मा का, उस मनुष्य का भगवान रक्षा करने आते हैं जो भगवान की शिक्षा अनुसार अपने जीवन को जीता है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं, अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, भगवान ने जो आदेश दिए, जो उपदेश दिए, उसके अनुसार जो जीवन को जीता है वो साधु है, वो भक्त है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कैसे जीना है, उसके लिए भगवत गीता है, जिसको प्रभु जी ने बताया कि आप सबको रोज कम से कम एक श्लोक को पढ़ना चाहिए। और प्रहलाद महाराज की कथा में ये वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा जिस क्षण भगवान का आश्रय ले लेता है, उसी क्षण उसको 3 चीजें प्राप्त हो जाती है। भगवान का आश्रय लेने मात्र से, यदि अभी आप जाएं और अपने घर में जो आपके विग्रह होंगे उनके सामने बैठ के आप बहुत हृदय से बोल देंगे, ठाकुर जी, हे भगवान, हे कृष्णा, हे राम, आज से मैं आपका, संसार में मेरे लिए कोई और नहीं, सिर्फ आप मेरे लिए और मैं आपकी। जैसे ही आपने कहा और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिए, इमीडिएटली, तुरंत, तत्क्षण आपको 3 चीजें प्राप्त हो जाएगी। प्रहलाद महाराज बताते हैं क्या प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले मिलेगा आपको अशोक, कोई शोक नहीं रहेगा। ये खो गया, अब क्या होगा, ये था तो ऐसा था, किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मज्ञान में स्थित होने लगेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण के अलावा, सिर्फ भगवान के अलावा। इस संसार के असली भोक्ता तो भगवान है। ये सारे ज्ञान प्राप्त होने लगेंगे आपको। अशोक। दूसरा, अभय, कुछ खोने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं तो क्या खोएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पे आए, आप अपना सारा कीमती सामान घर में छोड़ के आए, आपको चिंता है कि मेरा कुछ सामान बाहर रखा हुआ है, खो जाएगा? नहीं है। वैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ तो भगवान का है, भगवान जो दे रहे हैं मुझे, बस उतना उस भगवान की सेवा में लगानी है। खोएगा तो उनका और रहेगा तो उनका। कुछ भी खोने का भय नहीं, न नौकरी खोने का भय, न भूखे रहने का भय, न बीमार होने का भय, न दुख होने का भय, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। दूसरा। तीसरा, आनंद। ट्रिपल ए, 3 अ मिलता है, अशोक, अभय और आनंद। जो भी व्यक्ति भगवान के शरण लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, शरण लेता है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आता है। पीछे वाले माइक थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है।
क्योंकि सारे आनंद के जो स्रोत है वो भगवान के श्री चरण कमल है, वहीं से सब आता है। ये इस बैंक बैलेंस से आनंद नहीं आता है, ये तो डर का कारण है, रात की नींद गायब हो जाती है। बैंक बैलेंस से नहीं आएगा, भौतिक उपलब्धियों से बहुत ही शोहरत, नाम, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए उससे आनंद नहीं मिलता है। तो जितना जिसके पास है वो अपनी जिंदगी में उतना ही परेशान है। लेकिन भक्तों को देखिए कितना आनंद में रहते हैं, वो रहते कि नहीं रहते। कितने लोग इस बात को मानते हैं जो भक्ति में आनंद में, देखो मोस्टली आप में से प्राय लोग इस बात को मानते हैं। तो तीन चीजें प्राप्त हो जाती है। क्या क्या प्राप्त होती है? पहला है अशोक, दूसरा अभय, तीसरा आनंद। आप में से कितने लोग हैं जो इस प्राप्त करना चाहते हैं? तीनों का तीनों। अरे हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए सबसे सहज और सरल तरीका भगवान आज से करीब 533 वर्ष पूर्व आके देखे जा चुके हैं, और उसको हमारे वरिष्ठ वैष्णवगण हर गली, हर गांव, हर शहर में जा जाके लोगों को बता रहे हैं। अब वो सरल तरीका, सरल उपाय क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कौन सा मंत्र है? अभी प्रभु जी सिखाए। बहुत अच्छी ऑडियंस है ये प्रभु जी, सब बहुत पढ़े लिखे सब श्रद्धालु, सबको मंत्र याद है। तो आप इस मंत्र का जप करिए, और इस मंत्र का जप करने के साथ साथ आप भगवत गीता में जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा को अपनाइए, तो आपके जीवन में ये तीन चीजें प्राप्त हो जाएंगी। फिर आपको ये असुर का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, ये सारा डिपार्टमेंट उठ गया। किनका? कृष्ण का, भगवान का। ये सब भगवान करेंगे। लेकिन भगवान तब आएंगे बाकी दो चीज करने के लिए, या पहला चीज भक्तों का आपको आनंद देने के लिए, जब आप उनके दिए हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। तो मैं संक्षेप में यही संदेश देना चाह रहा था कि भगवत गीता को रोज पढ़िए, अपने जीवन में सिर्फ पढ़िए ही नहीं, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उतारिए, और आप देखेंगे